हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो जेन एस्पिरेंट। आई थिंक आप लोग कैसे हैं? बी पॉजिटिव होंगे, आप लोग पॉजिटिव रहना चाहिए। कि देखिए मेरा वही एक मंत्र है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का। ये तीन मंत्र आप हमेशा याद करिए। किसी फील्ड में मेहनत करने के लिए तीन मंत्र को हमेशा याद करके रखें। अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू गेट सक्सेस। कोई उपाय नहीं है। तो अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग देखिए थर्मोडायनामिक्स का रिमेनिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आपका एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक आप लोग केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे, और केमिस्ट्री में भी इसका टॉपिक है। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि हीट से रिलेटेड ये इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक्सोथर्मिक क्या है। तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक में आपका इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, रिलीज हीट होता है, सिंपल समझिए। और इंडोथर्मिक होता है गेन ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो हीट के बारे में एक्सोथर्मिक में क्या कंडीशन होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक्सोथर्मिक क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन द टेंपरेचर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस ड्यू टू इवोल्यूशन हीट। यानी कि जब हीट रिलीज होता है तो सिस्टम ऑफ द टेंपरेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हीट इज रिलीज। जब हीट रिलीज होता है इनटू द सराउंडिंग, हीट इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन होता है। बोलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अ नेगेटिव डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज by convention, because the enthalpy of the product is lower than the enthalpy of the reactant of the system। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। तो क्या बोलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अ नेगेटिव क्या है, कन्वेंशन, बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट is lower than the enthalpy of the reactant of the system, ठीक है। enthalpy reactant of the system यानी कि ये जो है इससे क्या होगा, लोअर होगा, इसलिए इसका एंथैल्पी का मान क्या होता है, नेगेटिव होगा। क्या होगा इसका, नेगेटिव। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, एनर्जी है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। यहाँ पे देखिए इंडोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट आउट हो रहा है। क्या हीट आउट हो रहा है, क्या हीट आउट हो रहा है। तो एक कंडीशन आप देख समझिए एक्सोथर्मिक का, ठीक है ना। तो और एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, किसके चलते, इवोल्यूशन ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट। या रिलीज ऑफ हीट हो रहा है तो उसके चलते एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका हो रहा है। तो बोलता है क्या कि हीट जब रिलीज हो रहा है इनटू द सराउंडिंग, तो रिजल्टिंग इन ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट में नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है। तो नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से क्या होता है, लोअर हो जाएगा। क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो हो जाएगा रिएक्टेंट से लोअर हो जाएगा। यानी कहने इट मींस दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज अ नेगेटिव बाय कन्वेंशन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, ऑफ सिस्टम। यानी कि प्रोडक्ट का जो मान होता है रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एक्सोथर्मिक के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि जिसमें गेन ऑफ हीट होता है, सिंपल सा गेन ऑफ हीट होगा। तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन द टेंपरेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डिक्रीजेस। उसमें इधर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस व्हाइल द सराउंडिंग ऑफ द टेंपरेचर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम गेन ऑफ हीट। क्या होता है, हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बोलता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स इन ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव heat of reaction. Endothermic reaction has a positive क्यों होगा, because the enthalpy of the product is higher than the enthalpy of the reactant of the system। यानी कि देखिए उस केस में क्या होता था, एक्सोथर्मिक में क्या होता था कि प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम इज लोअर देन द रिएक्टेंट ऑफ द सिस्टम होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द हायर देन द रिएक्टेंट ऑफ द सिस्टम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें इस केस में आपका ये
ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट का जो मान जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, इससे हायर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो मान इससे लेस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या है, यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पे एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए, यहाँ पर रिएक्शन ऐसे करके क्या गेन हुआ, ऐसे रिएक्शन, तो हीट इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा है। यहाँ पे हीट क्या, हीट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जो मैं आपको समझा दिया, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है कार्नोट साइकिल, ठीक है। उसकी इफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसका तो कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसोथर्मल मेरा खत्म। उसका नाम नेक्स्ट कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन वाला चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो राइट डाउन कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जी, जय नीट एस्पिरेंट। देखिए मैं नया टॉपिक के साथ, थर्मोडायनामिक्स है, लास्ट टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्नोट। इससे भी आपका सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, आप लोग कार्नोट साइकिल का डिटेल स्टडी पढ़े होंगे, तो जस्ट यहाँ पर क्या होता है उसका डिफिनेशन एंड फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो बोलता है देखिए क्या है, कार्नोट हीट इंजन क्या इज एन इंजन, एक तरह का इंजन है दैट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। रिवर्सिबल, आप रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो यानी कि उस कंडीशन में ये क्या होता है कि उस इंजन में वो काम कर, कार्नोट साइकिल में वो काम करता है। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो बोलता है एक तरह का आइडियल इंजन, हीट इंजन है, क्या एक तरह का आइडियल हीट इंजन है जिसका एफिशिएंसी लेस देन 100, 100% से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे इफिशिएंसी से कार्नोट इंजन क्या होता है, TH माइनस TC, TH माइनस TC अपॉन TH इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम है तो एडियाबैटिक, आप समझे थे कि एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम में जब चेंज होता है तो एडियाबैटिक चेंज होता है। आप लोग आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़े होंगे। तो ये कार्नोट साइकिल में जनरली क्या होता है, एडियाबैटिक रूल फॉलो होता है। एक्सपेंशन और मतलब क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है। आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम में होता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है, ये प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन है TH, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है TH, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है TC, ठीक है। तो TH TC क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करते हैं। ये आइडियाबैटिक है और ये क्या है, यहाँ आइडियाबैटिक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ द कार्नोट इंजन, ठीक है। जो TH और TQ क्या है उसके सारे बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये टेम्परेचर एट द सोर्स, इसको बोलते हैं TH। ये अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, जो क्या अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, ये आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस, ये पिस्टन हुआ, ये सिलेंडर हुआ, ये इंसुलेटर हुआ। इसी में सारा काम, इसी में हीट फ्लो होता है, वो जिसमें हीट फ्लो होता है और इसमें वर्किंग होता है। एक तरह का मैकेनिकल वर्क होता है। क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, फिर टेम्परेचर एट द सी। तो ये क्या है, सबसे पहले समझिए। तो बोलता है कि देख कार्नोट इंजन डायग्राम shows that an amount of heat flow, amount क्या, amount of heat flows from higher temperature source। ये higher temperature source हम लोग क्या amount of heat को flow करते हैं, क्या करते हैं, flow करते हैं, ठीक है। TH furnace through the fluid of the working body, इसको क्या होता है, working body ideal gas, ठीक है। और remaining क्या करता है, remaining heat QC in the cold sink को कहते हैं, ठीक है। PC इसको क्या होता है, कोल्ड सिंक, इसको बोलते हैं QC माने कोल्ड सिंक हुआ, ये एक तरह का सिंक इसमें भेजते हैं। तो क्या करें, तो फोर्सिंग ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस टू द मैकेनिकल वर्क W ऑन द सराउंडिंग बाय द सर्किल ऑफ द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। एक कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के चलते जो वर्क होता है, यही है आपका कार्नोट इंजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपको क्लियर होगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन TH, यानी आइसोथर्मल यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है, उसका ये ग्राफ यहाँ पर TH दिया है। उसका बोल रहा है कि PC, तो यहाँ पे क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन TC हो रहा है, मतलब रिमेनिंग हीट यहाँ पर आ रहा है। तो किस तरह कंडीशन है, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये कंडीशन आपका ऐसे करके चल ही रहा है। क्या है, यहाँ से आया, एक्सपेंशन हुआ, आइडियाबैटिक हुआ, फिर यहाँ से आया, ऐसे ये कंडीशन चल रहा है प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्नोट इंजन डायग्राम क्या शो करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से यहाँ से छोड़ा जा रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, हायर टेम्परेचर से सोर्स हो रहा है,
ठीक है फर्नेस। तो यहाँ पर आइडियल गैस हो रहा है, यहाँ पर क्या कंडक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, और रिमेनिंग हीट क्या छोड़ा है, सिंक में आ रहा है। तो इस तरह का इसमें क्या एक तरह का कंट्रैक्शन और कंप्रेशन के चलते एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यही है आपका कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में देखिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं, टीएच और टीसी का मान पढ़ लिए। टीएच क्या हाईएस्ट सोर्स होता है जहां से हीट को फ्लो करते, रिमेनिंग होगा टीसी, यहाँ से रिमेनिंग हीट को यहाँ फ्लो करते हैं, फ्लो होता है यहाँ अपॉन टीएच इनटू 100%। तो ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ इंजन है, क्या वर्किंग होता है आपको हम सारा समझा दिए, लिखा दिए, बस यही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का बेसिक कंसेप्ट फार्मूला है, उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हाँ, और इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।